दोस्तों, आज से 4500 साल पहले इजिप्ट में बने गीजा के पिरामिड्स दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माने जाते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि गीजा के इन पिरामिड्स को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। लेकिन द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा की क्या कहानी है और इसके क्या रहस्य हैं, ये शायद सभी लोगों को ना पता हो। इसलिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं इन्हीं रहस्यों के बारे में। अरबी में इजिप्ट के इन पिरामिड्स के बारे में एक कहावत मशहूर है कि इंसान वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। जल्दी से हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। गीजा के ये पिरामिड इतने रहस्यमयी हैं कि हम इंसान आज तक इतना विकसित होने के बाद भी इन पिरामिड्स के रहस्यों को नहीं सुलझा पाए हैं। यहाँ कुल 138 पिरामिड हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे रहस्यमयी पिरामिड्स हैं वो गीजा के 3 मुख्य पिरामिड्स हैं, जिन्हें पिरामिड ऑफ काफू, पिरामिड ऑफ कफ्रे और पिरामिड ऑफ मेनकोर के नाम से जाना जाता है। पिरामिड ऑफ काफू द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहा जाता है। ये गीजा के मौजूद इन 3 पिरामिड में सबसे ऊंचे पिरामिड का नाम है। लेकिन जितना ये पिरामिड अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है, उतना ही ये पिरामिड अपने रहस्यों के लिए भी मशहूर है। गीजा के सबसे ऊंचे पिरामिड काफू के पिरामिड की ऊंचाई 481 फीट है और इसमें लगभग 2000 किलो से लेकर 80,000 किलो तक के वजनी 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर इतने वजनी हैं कि इनका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज की सबसे मॉडर्न एडवांस क्रेन भी मैक्सिमम 20,000 किलो तक का वजन उठा सकती है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर कैसे आज से 4500 साल पहले इंसान ने बिना किसी आधुनिक मशीन की मदद के इतने भारी पत्थर उठाकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिए। कहा जाता है कि मिस्र के लोग लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते थे और उन्होंने अपने इस विश्वास के कारण ही ये पिरामिड बनाए थे। जब तक इन पिरामिड्स पर वैज्ञानिकों ने कोई शोध नहीं किया, तब तक लोग ये मानते थे कि इन पिरामिड्स के अंदर मिस्र के राजा और रानियों के शव या मम्मी रखे गए हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन पिरामिड्स के अंदर जाकर खोज की तो पता चला कि इन पिरामिड्स के अंदर कोई भी मम्मी नहीं रखी गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पिरामिड्स को बनाने के पीछे मिस्र के लोगों का क्या पर्पस था। ये वो समय था जब इंसान के पास धातु के रूप में सिर्फ कॉपर था और इस समय तक इंसानों ने ना लोहे की खोज की थी और ना ही किसी और धातु की। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इन लोगों ने इतने भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया होगा। रिसर्चर्स जब इन पिरामिड्स की रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि पिरामिड्स में इस्तेमाल होने वाले पत्थर गीजा से लगभग 250 किलोमीटर दूर टोरा नाम के शहर से लाए गए। अब आप कल्पना कीजिए कि कैसे उस समय के लोगों ने इतने भारी पत्थरों को इतनी दूर से ट्रांसफर किया होगा, क्योंकि उस समय ना तो कोई क्रेन थी और ना ही कोई इतना शक्तिशाली जानवर था जो इतने भारी पत्थरों को उठा सके। एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को इन पिरामिड में कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रिसर्च की एक टीम को इजिप्ट की इन पिरामिड्स के अंदर कुछ ड्रॉइंग्स मिली हैं। ये ड्राइंग मिस्र के लोगों ने अपने हाथों से दीवारों पर खुदाई करके बनाई थी। ये बखूबी उसी तरह से दिखती है जिस तरह से हम एलियंस की कल्पना करते हैं। एलियंस की ड्राइंग के साथ इन दीवारों पर मॉडर्न यूएफओ की ड्राइंग भी मिली थी। ये ड्राइंग किसने बनाई, क्यों बनाई, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इजिप्ट के ये पिरामिड अपने रहस्यों के साथ अपनी अनोखी बनावट के लिए भी जाने जाते हैं। मिस्र के ये पिरामिड कुछ इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि इनके अंदर हर समय टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये टेम्परेचर अर्थ का सबसे सुटेबल टेम्परेचर है। वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि मिस्र के लोगों ने इस पिरामिड को बनाते समय कौन सी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा कि पिरामिड के अंदर हर समय एक ही टेम्परेचर रहता है, चाहे बाहर कोई भी मौसम हो। तो क्या हम ये मान लें कि ये पिरामिड्स एलियंस ने बनाए थे? तो चलिए इसका जवाब भी ढूंढ लेते हैं। साल 2013 में रिसर्चर्स की टीम को इजिप्शियन डेजर्ट की गुफाओं में 4500 साल पुराना एक कागज मिला।
लेकिन उस समय तो कागज की खोज हुई ही नहीं थी, इसलिए आपको बता दें कि ये कागज किसी पेड़ की छाल से बनाया गया था। जब पुरातत्व विभाग ने इस कागज पर लिखी हुई भाषा को ट्रांसलेट किया तो उन्हें पता चला कि ये काफू के पिरामिड यानी कि गीजा के महान पिरामिड के निर्माण के समय का लिखा गया है। इसमें लिखा है कि किस तरह हजारों मजदूरों ने अपने दिन और रात एक करके टोरा से गीजा तक पत्थर पहुंचाए और किस तरह इन मजदूरों ने एक साथ मिलकर एक बड़ी सी इमारत का निर्माण किया। अब यहाँ ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये पिरामिड इंसानों ने ही बनाए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे मिस्र के लोगों ने वो काम कर दिखाया जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती। गीजा के सबसे बड़े पिरामिड का वजन लगभग 60 लाख टन है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी 12 गुना ज्यादा वजनी है। तो जाहिर सी बात है कि इतने वजनी स्ट्रक्चर को इजिप्ट के डेजर्ट में तो नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन की खोज की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों के वजन को सह सके। और सही जमीन खोद लेने के बाद आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले उस जमीन की मार्किंग की होगी। उस समय मार्किंग करने के लिए कोई कंपास या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेकिन जमीन को बिना लेवल किए उस पर 50 टन वजनी लाखों पत्थरों को एक दूसरे पर जमा पाना नामुमकिन था। इसलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इजिप्शियन लोगों ने जमीन को लेवल किया। जमीन को लेवल करने के लिए इजिप्शियन ने 2 बेसिक टेक्निक को यूज किया होगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले पिरामिड की जमीन पर कुछ नालियां बनाई गई होंगी जिनमें पानी डालकर देखा गया। पानी डालने के बाद ये देखा गया कि पानी किस तरफ फ्लो कर रहा है। जिस तरफ पानी का फ्लो था उसके दूसरी साइड से जमीन को काट कर लेवल में किया गया। इसके अलावा इजिप्शियंस के पास कुछ इस तरह दिखने वाला एक सिंपल सा टूल होगा जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें 2 स्केल के बीच में एक छोटा गोला लटका होता है। इस टूल को जमीन पर रखकर देखा जाता है कि जमीन लेवल में है या नहीं। अब पिरामिड की जमीन भी तैयार हो चुकी है और जमीन लेवल में भी आ चुकी है। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन की और यही थी सबसे बड़ी चुनौती। पिरामिड में सैकड़ों टन वजनी लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो सभी स्क्वायर शेप में काटे जाने थे। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन पत्थरों को काटे तो काटे कैसे, क्योंकि ना तो उस समय लोहे की खोज हुई थी और ना ही किसी और धातु की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समस्या से पार पाने के लिए कारीगरों ने कॉपर और आर्सेनिक से बनी छेनी का इस्तेमाल किया होगा। इस छेनी को लकड़ी के हथौड़े की मदद से पत्थरों पर मार मार कर कई घंटों की मदद के बाद उन्हें शेप दी जाती थी। लेकिन पत्थरों को शेप देने के बाद समस्या यहीं खत्म नहीं होती। असली समस्या अब शुरू होती है। ये पत्थर गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में काटे जाते थे और हर पत्थर लगभग 50 टन का होता था और सिर्फ एक ही पिरामिड में ऐसे कम से कम 30 लाख पत्थर लगने थे। यहाँ पर समस्या खड़ी ये होती है कि इन लाखों पत्थरों को टोरा से गीजा तक कैसे पहुँचाया जाए। लेकिन इजिप्शियन लोगों ने इस समस्या का भी हल ढूंढ लिया। गीजा और टोरा दोनों ही नील नदी के किनारे बसे हैं। इजिप्शियन इस बात का फायदा उठाते हैं और इन पत्थरों का ट्रांसपोर्टेशन बड़ी बड़ी नावों की मदद से नील नदी के थ्रू करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक समस्या अब भी बाकी थी और वो ये थी कि इतने भारी पत्थरों को नाव पे चढ़ाना और नाव से उतारना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस काम के लिए एक पत्थर को लोड करने और अनलोड करने के लिए कम से कम 500 मजदूरों को एक साथ काम करने की जरूरत थी। अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था और हम मान लेते हैं कि मजदूरों ने जैसे तैसे करके पत्थरों की 1-2 लेयर शेप लगा दी। लेकिन इस सवाल ने अब भी रिसर्चर्स की नींद उड़ा रखी है कि अगर एक पिरामिड कम से कम 400 फीट ऊंचा है और उस समय ना तो कोई क्रेन थी और ना ही कोई मॉडर्न मशीन, तो आखिर कैसे उस समय के लोगों ने इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया।
लेकिन अभी तक इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। इन पिरामिड्स के अंदर बहुत सारे चैम्बर्स हैं जिन्हें खोजा जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे चैम्बर्स हैं जिन्हें डिस्कवर करना बाकी है। आप क्या सोचते हैं इन चैम्बर्स के अंदर क्या होगा जिसका इंसान अभी तक पता नहीं लगा पाया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।